लोकतांत्रिक लोक राज्यम प्रक्रिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे से मुलाकात हुई है, जो कि अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे हैं। और हम आइए इनसे इस तैयारी के बारे में जानकारी लेते हैं। अश्विनी जी, जन्मभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी लोकसभा की तैयारी यहाँ बना रखी है, इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी पार्टी द्वारा जनता को संदेश दिए हैं और मुझे द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना और उसको संवर्धन अयोध्या से होना चाहिए, इसलिए कि अयोध्या धार्मिक आध्यात्मिक पूरे विश्व की राजधानी है। यहाँ से सत्य सनातन धर्म की पताका, इसके परचम यहाँ की महान जनता को लहराना चाहिए। इसके लिए हम समर्पित हैं और हम यहाँ की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सत्य सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं पार्टी में। पांडे जी, एक सवाल है, क्योंकि अयोध्या देश की जो है राष्ट्रीय नगरी बनाई गई है, यहाँ पर देश के टीका की नजर है, ऐसे में कितनी सफलताएं आपकी हैं? सफलता और असफलता जो है वो यहाँ के जनता के ऊपर निर्भर करती है। वो जनता जो केवल छली जा रही है धर्म के नाम पर, एक छद्म धर्म संचालित किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, ये जनता को पूरी तरह आभास है। जनता इसमें बदलाव चाहती है। वो एक सत्यनिष्ठ और एक सत्य धर्म का समर्थन करता है। यहाँ की समझदार जनता और यहाँ की जागरूक जनता से वो मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो आने वाले चुनाव में अपना समर्थन लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी को दें। जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जनता के लिए संविधान के अनुसार जो भी विधि व्यवस्थाएँ हैं, जो कि आज राजनीतिक पार्टियां नहीं लागू करती हैं, जन सुविधाओं से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है, वो मैं उसके लिए संघर्ष रहूँगा। आजीवन जनता की सेवा करता रहूँगा। आपका कहना है कि हमारे साथ अखिल भारतीय राम राज्य परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव गोपाल शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं, उनका पूर्ण समर्थन मिल रहा है। तो आइए शुक्ला जी से मिलते हैं। शुक्ला जी, अयोध्या की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, आपको धन्यवाद। राम जन्मभूमि को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और ब्राह्मण समाज के तिवारी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। इनको इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूँ, अभी काशी जी में जगत गुरु कृष्णानंद जी के यहाँ गौ के संबंध में मीटिंग हुई थी परसों, उसमें कई पार्टी के लोग गए थे। ये तय हुआ कि जो 63 पार्टी वहाँ मौजूद थे हमारे साथ में, वहाँ ये बात हुई कि भाई कहीं कोई लड़ने के लिए तैयार हो तो एक आदमी लड़ाइए। 63 पार्टी के 63 आदमी लड़ेंगे तो न 4 वोट मिलेगा भी नहीं, भरोसा भी देश में हो जाएगा। भारत आपके संकट में है, बहुत बड़ा देश बचाना है तो राम जन्मभूमि से ही लोगों को बचाना पड़ेगा। यहाँ से ठोस कैंडिडेट खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अभी कानून के विषय में लोग अभी कानून की बात कर रहे थे। ब्रिटिश के जमाना, ब्रिटिश का ही कानून आपके भारत में है। देश पूरा आजाद है, मगर आप पत्रकार भी हैं, टीवी के माध्यम से आपको जानकारी भी होगी कि भारत बैंक किसका है, किसका कब्जा है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देश को बचाने के लिए सनातन धर्म बहुत मुख्य चीज है। देश में गौ हत्या आज तक देश के आज़ादी सन 52 में, सन 62 में, सन 52, सन 56, सन 62 में करपात्री जी महाराज खड़ा किए थे। हर जगह 4 MP आपके उत्तर प्रदेश में हुए थे अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के, और 8 हुए थे मध्य प्रदेश में, और 52 में, और 56 में 14 हुए थे, और राजस्थान में 3 विधायक कम हो गए थे, नहीं सरकार बन गई। मगर उस समय स्वामी जी हमारे बड़े ईमानदार, कर्मठ, उनका शिव की बात थी, बहुत बड़े विद्वान थे, सम्राट का
करपात्री जी महाराज छल बल नहीं जानते थे। अगर छल बल जानते होते तो सरकार वहाँ बन गई होती। संकट देश में बहुत विकट है। बेरोजगारी देश की ख़त्म हो गई 10-12 साल से। सारे विभाग गवर्नमेंट संस्था को ये भारत सरकार दे रही है और आपको हर आदमी को जानकारी है। हम यही कहना चाहते हैं राम जन्मभूमि में कि ये 4 लोग जो गुजराती हैं इनसे देश बचाइए आप। अडानी अंबानी, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो देश में हो रहा है वो सब लोग जान रहे हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है, अगर आपके भारत में रोजगार नहीं मिलेगा, इनका कहना बहुत ठीक है कि मैं क्या क्या करेंगे। पहले तो मार्गदर्शन पूरे देश को देना पड़ेगा कि हमारे देश से बेरोजगार खत्म हो रहा है। जो आपकी पीढ़ी ये पढ़ी लिखी टहल रही है BA MA करके, ये लोग अंत में क्या करेंगे? अब देश बचाना पड़ेगा हर हिंदुओं को। हमारा ठीक है राम जन्मभूमि की पार्टी भाजपा के साथ सब लोग थे और सबसे पहले मैं मंदिर तोड़ने में यहाँ मौजूद थे। और क्या बोलते बनारसी दास जो सिंह द्वार पर मठ है, 1992 में जो तोड़ी गई मस्जिद उसमें थे आप? 1992 में कहा, हाँ उसमें तो थे मैं। अच्छा। मौके पर थे और 1 घंटे बाद मेरे गोली चली है। अच्छा। तो मैं बंसीदास महंत जी के यहाँ थे तो गोली चली। तो सवाल ये है कि देखिए देश को हर आदमी की जिम्मेदारी है। जो ही रक्षा करे, किसी पार्टी से उससे मतलब नहीं, उसी मत से चुना जाए।